नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी रजत पाल आपके अपने परिवार टॉप 5 फेमस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप सब एकदम बेहतर होंगे और मैं अब ये लास्ट चैप्टर सिर्फ करने जा रहा हूं जो कि है भोली। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं और बाकी हम फिर करेंगे अपना रिवीजन। ठीक है, रिवीजन सप्ताह जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो बस ये नेक्स्ट चैप्टर जो लास्ट चैप्टर जो हमारा है सप्लीमेंट्री का, वो हम करने जा रहे हैं। लास्ट चैप्टर तो नहीं है लेकिन हाँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो वो बस यही सब जो चैप्टर्स है जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें होता क्या है, भोली एक लड़की है जो बोल नहीं पाती है सही से। बिल्कुल शॉर्ट में 1 मिनट में बता रहा हूँ। बोल नहीं पाती होती है सही से, तो उसके मतलब सिर में चोट लग जाती है, उसकी गिर जाती है चारपाई से, तो उसके सिर में चोट लग जाती है, तो वो बोल नहीं पाती है सब। उसका दिमाग कम हो जाता है बचपन में ही, 2 साल की उम्र में। आप सोचो, 2 साल की उम्र की बच्ची जब बोल नहीं पाती, दिमाग भी उसका कम है, तो घर वाला कौन ध्यान देगा जिसके 5-7 बच्चे हों। इसी तरह की एक कहानी है, एक लड़की की कहानी है जो आप सच में बहुत जबरदस्त कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हर नेम वाज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल एडल्ट। अब कह रहे हैं उसका नाम जो था सुलेखा था, लेकिन जब से उसका जन्म हुआ तो सब लोग उसे क्या बुलाते थे, भोली, बिल्कुल साधारण। क्या इस नाम से बुलाते थे, भोली नाम से बुलाते थे जब उसका जन्म हुआ। लेकिन उसका नाम क्या है, सुलेखा उसका नाम है, लेकिन बुलाते किस नाम से हैं, भोली नाम से। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। तो रामलाल की कौन सी लड़की थी, वो चौथी डॉटर थी। कौन सी, चौथी लड़की थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. अब कह रहे जब वह मात्र कितने थी, मुझे लगा 2 साल की थी, लेकिन यहाँ कितने कहा है, जब वह 10 महीने की थी तब वो गिर गई थी चारपाई से और उसका जो सर में थोड़ी सी चोट आ गई थी, तो उसका ब्रेन जो था डैमेज हो गया था। यानी उसका ब्रेन, यानी सर के बल जब बच्चा गिरा, मान लो क्या पता कितनी तेजी से गिरा हो और नीचे क्या हो, तो कह रहे हैं उसका ब्रेन जो था वो डैमेज हो गया था, यानी कम हो गया था ब्रेन उसका। That was why she remained a backward child and came to be known as Bholi the Simpleton. अब कह रहे हैं इसीलिए क्या हुआ, वो उसको बिल्कुल पीछे रह गई, पीछे पिछड़ गई थी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत होशियार होते हैं, लेकिन इसमें होशियारी थी नहीं, ये बहुत बिल्कुल ही पिछड़ गई थी, पिछड़ी हुई बच्ची थी। तो जिसको सब लोग किस नाम से जानने लगे थे, भोली नाम से जानने लगे थे, बिल्कुल साधारण। ठीक है, जन्म पर क्या हुआ, द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी, और जन्म के समय बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा सुंदर थी। बट व्हेन शी वाज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, ओनली द आईज वर सीव्ड बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक pock marks. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. अब इसमें से जो इतना ही पैराग्राफ है, इसमें से कई आपके एमसीक्यू आ चुके हैं, मैं वो भी आपको एक एक क्लियर करता चलूं। अब कह रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा, जन्म के समय तो वो भोली जो थी बहुत ज्यादा सुंदर थी, बहुत ज्यादा गोरी थी, लेकिन जैसे ही जब जब वो 2 साल की थी, हाँ यहाँ पर बात है 2 साल की, जब वो 2 साल की थी तब उसे स्मॉल पॉक्स, जो चेचक हम कहते हैं, हमारे छोटी माता इसे कहते हैं, कह रहे जब वो निकल आए थे उसके, तो उसके सिर्फ आईज यानी आंखें ही बची थी, बाकी उसका जो सारा शरीर था वो परमानेंटली यानी सदा सदा के लिए क्या हो चुका था, डिसफिगर्ड हो चुका था। यानी जो शरीर का आकार था उसका वो बिल्कुल ही बदल गया था। यानी जो सुंदर सी दिखने वाली थी अब वो बदसूरत सी हो गई थी। जो दाग वगैरह उसके थे वो सब हो गए थे किसके, पॉक मार्क्स से, यानी जो दाग हो गए थे, वो चेचक के जो दाग हो गए थे वो उसके हो गए थे। आज छोटी सुलेखा बोल भी नहीं पाती थी, कब तक, जब तक वो 5 साल की हो गई, वो उसे बोलना भी नहीं आया। यानी 5 साल की उम्र में भी उसे बोलना आया, तब जब वह बोलती थी तब उसने बोलना सीखा तो लड़खड़ाती थी, यानी तुतलाकर बहुत बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और कह रहे जो और जो बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे, उसको कॉपी करते थे, मतलब मिमिक्री करते थे उसकी। तो इसके बारे में हुआ क्या, तो वो बहुत ज्यादा कम बोलती थी। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि वो जब उसको चेचक हुआ तो कितने साल की थी, 2 साल की थी। ठीक है, वो कह रहे हैं जब उसके बच्चे जो मजाक उड़ाते, मतलब
जब वो बोलती थी तो बच्चे क्या करते थे, उसके बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और मिमिक करते थे, उसको कॉपी करने की कोशिश करते थे। ठीक है, मिमिक्री करते थे उसकी। इसीलिए उसने बहुत बोलना कम कर दिया था। ठीक है। रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was भोली। अब कह रहे रामलाल के कितने बच्चे थे? रामलाल के 7 बच्चे थे। ये भी आया हुआ है एग्जाम में। 7 बच्चे थे। कितने? 3 बेटे 4 लड़कियां। 3 और 4 के रेशियो में थे बेटे। 3 लड़के 4 लड़कियां। और जो सबसे छोटी थी वो कौन थी? भोली। यानी भोली कोई चौथी लड़की बताया। चौथी लड़की कौन है? भोली है, जो सबसे छोटी है। It was a prosperous farmer's household and there was a plenty of to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in school and later in college. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala, marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. They were good-looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegroom for them. अब कह रहे क्या? रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे 4 बेटियां। तो सबसे छोटी कौन थी? भोली थी। और रामलाल का घर बहुत समृद्ध परिवार था, मतलब घर बहुत अच्छा था, समृद्ध परिवार से थे, जहां खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। तो सभी बच्चे, सिर्फ भोली को छोड़कर सभी बच्चे हेल्दी थे, स्ट्रांग थे। और जो उनके जो बेटे थे, उन्होंने उन सब बेटों को अपना शहर भेज रखा था पढ़ाई के लिए। फिर स्कूल में, मतलब शहर स्कूल में भेज रखा था, फिर बाद में उन्हें कॉलेजेस में भेज दिया। और कह रहे जो डॉटर्स थी, जो राधा थी सबसे बड़ी, उसकी शादी हो चुकी थी। जो दूसरी बेटी थी मंगला, यानी सबसे बड़ी कौन है? राधा। दूसरे नंबर की बेटी कौन है? मंगला, जिसकी मैरिज फिक्स हो चुकी थी और होने वाली थी। अब रामलाल जो है तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोच रहे थे। और तीसरी बेटी बहुत ज्यादा सुंदर थी, हेल्दी भी थी, तो उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी कि दूल्हा उन्हें ढूंढने में दूल्हा ढूंढने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। अब जो लड़की सुंदर है, अच्छी खासी है दिखने में, तो उसके लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है शादी वगैरह में। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। सी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट। लेकिन रामलाल जो थे वो चिंता करते रहते थे भोली के बारे में, जो ना तो अच्छी थी और ना ही बुद्धिमान। बुद्धिमान क्यों नहीं थी? क्योंकि दिमाग पे चोट लग गई थी उसके भाई। और अच्छी क्यों नहीं थी? क्योंकि उसके दाग धब्बे हो गए थे। किससे? स्मॉल पॉक्स, चेचक से। भोली वॉज 7 year old when मंगला वॉज मैरिड। कह रहे हैं भोली मात्र 7 साल की थी जब मंगला की शादी होती है। मंगला कौन? जो सबसे छोटी, मतलब बेटी थी उसकी। द सेम ईयर प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। मंगला देखो कौन से नंबर की थी उसकी? मंगला तीसरे नंबर, सबसे लास्ट मंगला, जो जिसकी मैरिज, यानी सेकंड जो डॉटर थी मंगला, ठीक है, उसकी जो शादी थी जब वो हुई थी तो 7 साल की कौन थी? हमारी भोली जो है वो 7 साल की थी। कह रहे उसी साल जो स्कूल एक खोला गया गांव में, तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और तहसीलदार जो थे इसकी ओपनिंग सेरेमनी में आए थे। तो उन्होंने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। अब कह रहे हैं जैसे कि तुम एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर हो गवर्नमेंट के, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? विलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर हो, तुम एक ऑफिशियल लोग हो। ऑफिशियल मीन्स एक कामकाज, सरकारी नौकरी करने वाले हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करना चाहिए कि जिससे तुम्हें गांव वाले देख के तुमसे प्रेरणा ले। तो वो कहते हैं जो स्कूल खुला है इसमें क्या करोगे? तुम अपनी बेटी को भेजना शुरू कर दो, अपनी बेटियों को भेजोगे। ठीक है। द That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to the school, who will marry them?" अब सोचो, ये उस जमाने की बात है जहां पर लड़कियों की शादी को जुर्म समझा जाता था। लड़कियों की, सॉरी, शादी कह रहे, शिक्षा को। तो वो ये कह रहे हैं कि रामलाल जब अपनी पत्नी को ये सब शाम को बताते तो वो चिल्ला पड़ती, क्यों? क्या पागल हो रहे हैं? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो इनसे शादी कौन करेगा? अब आजकल, पहले के जमाने में अनपढ़ लड़कियां चाहिए थी शादी करने की। आज के जमाने में सच बताऊं, लड़कियों को करवाते तो घर का है। वास्तविकता बता रहा हूं, आज ध्यान से सुन लीजिएगा। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? पहले के जमाने में क्या होता था?
कि जो लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए हम क्या देखते थे कि लड़कियां अगर पढ़ी लिखी है, स्कूल जा रही, तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। लेकिन आज के जमाने में क्या है, लड़कियां, जो लड़का मान लो बीए एमएड करा हुआ, तो लड़की चाहिए उसे बीएड वाली, चाहे वो करवाए घर का चूल्हा बर्तनी, घर का खाना ही बनवाएगा। लेकिन लड़की उसे चाहिए हाई फाई पढ़ी हुई, करवाएंगे घर के काम ही। क्या फायदा, क्यों देखते हो पढ़ाई फिर इतनी? या तो आप जॉब करवाइए, जॉब आपको करवानी नहीं, करके काम करवानी है, तो लड़की चाहिए आपको पढ़ी हुई, कहां मिल जाएगी? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। लेकिन हुआ क्या, रामलाल अब तहसीलदार की बात की मतलब नकार नहीं सकते थे, यानी तहसीलदार ने जो कह दिया वो करना था उन्हें। कह रहे अंत में एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल एज इट इज, देयर इज a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense, let the teacher at school worry about her। कह रहे तो अंत में उन्होंने सोचा, उसकी पत्नी ने कहा चलो ऐसा करते हैं, जो भोली है हम इसको स्कूल भेज देते हैं। जैसा कि कह रहे हैं हमें जो छोटी मतलब बहुत कम चांस है उसके शादी होने के, यानी इसको स्कूल भेज देते हैं, इसके चांस भी कम है, यानी इसकी शादी वैसे भी नहीं होनी है, और वैसे भी अब स्कूल भेज देंगे तो वैसे भी नहीं होगी। कह रहे क्योंकि उसका जो चेहरा है वो भी बहुत ज्यादा मतलब बदसूरत है, और उसे समझ भी नहीं है, यानी बुद्धि भी कम है। तो कह रहे चलो इनके टीचर जो है उन्हीं को इनकी चिंता लेने दो, भोली की चिंता जो है इनके टीचर ही करें, अब अपने लोग चिंता इसकी छोड़ देते हैं। फिर लिखा है, द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली by the hand and said, come with me, I will take you to school। भोली was frightened। अब कह रहे अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ते हैं, उसको कहते हैं मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल लेकर चलता हूं। लेकिन भोली इस बात से डर गई थी। सी डिड नॉट नो ही होगा मे बी। ये जा रही देखो भोली और भोली के पिता रामलाल। सी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वाज लाइक। कह रही उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसा दिखता है। सी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। अब कह रहे उसे याद था कुछ दिनों पहले उसकी जो गाय थी, गाय का नाम क्या है, गाय का नाम भी एमसीक्यू में पूछा गया है, गाय का नाम क्या है, लक्ष्मी, जिसे बेच दिया गया था थोड़े दिन पहले ही। उसे वो बात याद आ गई कि ऐसा तो नहीं है मुझे ही बेचने ले जा रहे हैं, पर कपड़े वपड़े पहना के कह रहे ऐसी लक्ष्मी को कुछ दिन पहले बेच दिया गया था। नो नो नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। अब कह रहे वो उसे ये लगा कि भेज देंगे, तो वो डर गई थी, तो वो चिल्ला रही थी डर के मारे, और उसने अपना हाथ जो था पापा की ग्रिप से उसने छुटा दिया अपना हाथ, और वो लड़खड़ाती, क्योंकि वो हकलाती थी तो हकलाती बात करी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं नहीं। What is the matter with you, you fool? shouted रामलाल। तो रामलाल उस पर चिल्लाते हैं क्या बात है, तुम पागल हो गई हो? I am only taking you to school। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her। तो अपनी कहते हैं जो रामलाल जो है तो उसको ले जाता, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, तो उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूँ। तो अपनी वाइफ से कहते हैं कि इसको जो बहुत सिंपल से कपड़े पहना दो, क्योंकि जो आप टीचर के पास जाएगी तो टीचर और लड़कियां इसके बारे में क्या सोचेंगी जब उसे देखेंगी, क्योंकि ये एक इज्जतदार घराना है, पैसे वाला घराना है। कह रही जब लड़की हमारी जाएगी तो कम से कम थोड़े सही कपड़े तो पहनाएगी। तो Nicholas had never been made for Holly. The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa। अब चंपा जो इसकी इकलौती बहन बची थी जिसकी शादी होने को थी, यानी इससे जो बड़ी बहन चंपा है, करी जो भोली था उसके लिए कभी भी नए कपड़े नहीं लिए गए थे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कह रहा कभी भी नए कपड़े नहीं लिए गए थे। जो पुरानी ड्रेस हो जाती थी उसकी बहनों की, वही उसके पास पास कर दी जाती थी, यानी उसको दे दी जाती थी। उसकी कोई भी देखभाल नहीं करता था, उसको मतलब कोई ठीक नहीं करता था, ना उसके कपड़े धोता था। लेकिन आज सौभाग्य से उसे ये मतलब साफ सुथरी ड्रेस मिली है। कह रही जो सुकड़ जो गई थी, सुकड़ कैसे गई थी, बहुत ज्यादा धुलने के बाद जो सुकड़ गई थी, अब जो चंपा को फिट नहीं हो रही थी। यानी सोच रहे अब चंपा इतनी कपड़े पहन चुकी थी कि अब वो उसके फिट नहीं हो रहे थे, धुल धुल के, या कह सकते हैं चंपा इतनी मोटी हो गई हो।
और धुल धुल के कपड़ा सुकड़ गया हो तो चंपा को वो फिट नहीं हो रहा था, वही ड्रेस किसको दे दी गई, हमारी जो स्टोरी है, हमारी जो मेन कैरेक्टर है वो उस भोली को ये ड्रेस दे दी गई थी। She even washed and oil was rubbed into her dry and matted hair. अब कह रहे हैं उसे नहलाया गया, तेल लगाया गया उसके बालों में, सूखे हुए बालों में, और उसके जो मिट्टी लगे हुए बाल थे उसको साफ करके उसमें तेल लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. अब कह रहे हैं तब उसे सिर्फ रियलाइज हुआ, विश्वास हुआ कि उसे उस जगह ले जा रहे हैं जो उसके घर से, किससे, उसके घर से कोई बेहतरीन जगह है। यानी एक बच्चा देख रहा है, वो दिमाग जरूर कम है लेकिन वो सोच क्या रही है, मुझे कभी तैयार नहीं किया है, मुझे कभी इतने अच्छे से तैयार नहीं किया, मुझे कभी इतने अच्छे से नहीं नहलाया, कभी इतने अच्छे से कपड़े नहीं पहनाए, लेकिन आज मुझे ले जा रहे हैं, यानी किसी अच्छी जगह ले जा रहे हैं, तब मुझे इतना नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, बाल सही कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब उसे विश्वास हो गया था। When they reached the school, the children were already in their classrooms. रामलाल handed over his daughter to the headmistress. अब कह रहा है जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो चिल्ड्रन पहले से वहां पर, बच्चे जो थे पहले वहां पर थे। रामलाल ने अपनी बेटी को, जो हमारे प्रिंसिपल होती हैं, हेडमिस्ट्रेस होती हैं, उनको दे दिया और अकेला छोड़ दिया। The poor girl looked about her with fear-laden eyes. There were several rooms, and in each room, girl like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. The headmistress asked Bholi to sit down in a corner in one of the classroom. रामलाल वहां पर देख के अपनी बेटी को चले जाते, लेकिन जो बेटी बेचारी लड़की जो थी वो बिल्कुल डर गई थी, यानी उसकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था कि मुझे कहाँ छोड़ रहे हैं। कह रहे वहां पर बहुत सारे कमरे थे और बहुत सारे, हर क्लास में लड़कियां थी जो अपनी जो चटाई होती उस पर स्क्वाड कर रही थी, कूद रही थी और बुक पढ़ रही थी, स्लेट पर कुछ लिख रही थी। जो स्लेट पहले जमाने में हुआ करती थी, स्लेट होती थी ब्लैक कलर की, उस पर लिखा करते थे। कह रहे जो हेड मिस्टर यानी जो हमारी प्रिंसिपल थी, उन्होंने भोली से कहा कि जाओ किसी भी कोने में, क्लास के कहीं पर भी, मतलब क्लास में जाके या किसी क्लास में किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। फिर क्या होता है नेक्स्ट, Woli did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there. She hoped that one of these girls might become her friend. अब कह रहे हैं वोली नहीं जानती थी वास्तव में कि स्कूल होता क्या है, कैसा होता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश थी जब उसने लगभग अपनी उम्र की, जब वो लड़कियों को देखती तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो आशा करती है कि इसमें से कोई एक लड़की तो मेरी एक अच्छी सहेली बन जाएगी। आशा कर रही है बेटी एक कि कोई एक लड़की तो मेरी दोस्त बन जाएगी। फिर आया नेक्स्ट, द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। अब कह रही जो लेडी टीचर थी वो क्लास में कुछ कह रही थी, लेकिन भोली जो थी वो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आया। यानी एक टीचर आती हैं, वो उन्हें कुछ कहती हैं, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। She looked at the picture of the wall, the colors fascinated her. The horse was brown just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their place. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. What's your name, little one? तो कह रहे हैं हुआ क्या, जब टीचर आती तो उसकी बात कोई समझ में नहीं आती, लेकिन जो पिक्चर वो देख रही थी, जो उसने देखे दीवार पर, वो उसने उसको बड़ा लिभाया, उसे वो बड़े अच्छे लगे। कि नहीं, हॉर्स वैसा ही था जैसा ब्राउन हॉर्स जो उसने देखा था, कैसा जिस पर तहसीलदार आए थे गांव में विजिट करने, कह रहे उसी बिल्कुल घोड़ा वैसा ही था, ब्राउन कलर का भूरा, जैसा तहसीलदार लेकर आए थे। कह रहे बकरी भी वैसी थी, कैसी, काली बिल्कुल बकरी थी जैसा उसके पड़ोस में है, और तोता भी वैसा ही था जैसा होता है। और कह रही वो देख रही थी आम का बगीचा, एंड द काउ जो जस्ट लाइक लक्ष्मी, और लक्ष्मी की तरह वो काउ यानी गाय भी देख रही थी कि यार, यानी कह रही सब चीज वैसी ही जैसी वो कलर होते हैं उनके रियल में। और अचानक से वोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक से वोली नोटिस करती है कि जो टीचर हैं वो खड़े हुए हैं उसके पास में, उसकी साइड में, उस पर उसकी तरफ हंस रहे थे, उसको देखकर हंस रहे थे। उससे पूछते हैं बेटा
आपका नाम क्या है? छोटी बच्ची, आपका नाम क्या है? वो क्या बोल पा रही? वो सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। अब वो कह रहा है वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्या सिर्फ इतना ही बोल पा रही, भो। यानी इतना तोतलाती थी वो, मतलब पहला ही लेटर बार बार रिपीट कर पा रही थी और कुछ भी बोल नहीं कह पा रही थी। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. अब कह रहे हैं तभी वो क्या करा, उसने रोने लगी और उसकी आंखों से जो थे आंसू निकलने लगे थे, बिल्कुल बहे जा रहे थे बाण की तरह। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. अब क्या क्या कह रहे, तभी उस वो रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बिल्कुल बहने लगे थे, और उसने अपना जो हेड था वो नीचे कर लिया और बैठ गई थी एक कोने में जाके, और उसमें इतना साहस नहीं था कि वो चेहरा ऊपर दिखा सके उन लड़कियों को जिसे वह जानती थी जो उस पर हंस रही थी। कह रही अब उसमें इतना साहस नहीं हो रहा था कि सबसे नजरें मिला पाए। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered. She kept on sobbing. कह रहे जब स्कूल की बेल जब बजी तो सभी जो लड़कियां थी भाग गई, एकदम क्लासरूम से बाहर भाग के चली गई, लेकिन भोली में इतना साहस नहीं था कि वो अपने कोना छोड़ी। वो अपने सर को अभी भी नीचे झुकाए हुए थी, बैठी हुई थी और सिसक रही थी भोली। द टीचर वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग इन ऑल हर लाइफ, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। अब कह रहे हैं जब टीचर की जो आवाज थी बहुत ज्यादा विनम्र थी, टीचर उससे बोलती है भोली, यानी उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की आवाज नहीं सुनी थी। यानी वो जो आवाज जिस तरह से वो टीचर बोलती हैं, यानी उसके हार्ट को बिल्कुल छू जाती है, उसके दिल को छू लेती हैं। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, तो वो टीचर कह रही बेटा उठो, कह रही मैं तुम्हें आदेश नहीं दे रही हूँ, कह रही मैं एक सजेशन दे रही हूँ दोस्ती की तरह। कह रही बेटा उठो, तो टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बताओ बेटा, क्या नाम है? स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, वुड हर stammering tongue again disgrace her for the sake of this kind woman. However, she decided to make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. यानी पसीना से बिल्कुल वो नहा चुकी थी, पूरी शरीर पे उसके पसीना ही पसीना था, और कह रही थी वो अपनी लड़खड़ाती हुई जीभ से फिर से बोलेगी तो उसे फिर से अपमान सहना पड़ेगा। कह रही उस लेडी के लिए, जबकि वो उसने डिसाइड किया कि चलो एक एफर्ट देते हैं उस लेडी के लिए, जो यानी टीचर है, जो बहुत उससे प्यार से बोल रही, जो उसे समझाने की, उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, उसके लिए वो बोलने की कोशिश करती है कि हाँ ये मुझ पर नहीं हंसेंगी, तो वो कहती भो भो भो, सी बिगन टू स्टैमर। अब वो फिर से लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती हैं भो भो भो, मतलब पूरा नाम अभी भी नहीं बोल पाए। तो वो कहनी वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम। तो टीचर उसको बहुत साहस प्रोत्साहित कर रही हैं कि बेटा बहुत बढ़िया, बोलो बोलो, जल्दी से बोलो, तुम्हारा नाम क्या, पूरा नाम बताओ। तो वो लास्ट में क्या करती है, वो भोली। एट लास्ट शी वाज एबल टू से इट वाज फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। यानी अंत में वो अपना पूरा नाम बता पाती है, भोली, और उसे बड़ा रिलीफ महसूस हुआ, बड़ा आराम उसे महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। अब सोचो एक बच्चा जो डर के अपनी मजाक के मारे कि बच्चे हंसेंगे उसको, वो अपना बोलना बंद कर दिया उसने, बोलता ना हो, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हकलाती थी, तुतलाती थी, इस वजह से वो उसने बोलती नहीं थी बच्चों के सामने। तो कह रहे वेल डन, द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तो कहते बहुत बढ़िया बेटा, जो टीचर थी उसने थपथपाते हुए, शाबाशी देते हुए कहा प्यार से, बड़े बहुत बढ़िया बेटा। कह रही जो अपने दिल से जो डर है ना बोलने का, उसको निकाल दो और तुम भी सब जैसे हम सब बोलते हैं ऐसे तुम भी बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली,
अब भोली ऊपर देखती है और उसको ऐसा लगता है जैसे वास्तव में, जैसे वो पूछना चाहती है वास्तव में क्या मैं बोल सकती हूँ? तो यस यस इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तो वो उनसे कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, और तुम स्कूल जो है डेली आओ। ये बहुत आसान है, यानी उससे कह रही है तुम आराम से बोल सकती हो बेटा, लेकिन तुम स्कूल जो है डेली आओ। तो विल यू कम, कह रहे तुम क्या तुम डेली आओगी? बोली नॉटेड, नॉटेड मीन्स होता है हामी भरना। तो बोली गर्दन हिलाते हुए कहती हाँ मैं आऊंगी। नो से इट लाउड, तो वो कह रही है नहीं बेटा तेज बोलो। तो कहती है यस, एंड बोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। तो वो कह रही हाँ हाँ हाँ। तो भोली खुद में चक्कर में थी कि वो एक बार में बोल सकी थी उस समय पे। डिडंट आई टेल यू नाउ टेक दिस बुक। तो उस जो टीचर थी कहनी, उसने उनको कह रही थी लो ये बुक ले जाओ, एक बुक दे दी। द बुक वाज फुल ऑफ नाइस पिक्चर एंड द पिक्चर्स वर वन इन कलर, डॉग, कैट, goat, horse, parrot, tiger and a cow just like Lakshmi, and with every picture was a word in big black letters। अब कह रहे हैं उन्होंने एक जो पिक्चर दी जिसमें क्या थे, बहुत अच्छे अच्छे फोटो थे। पिक्चर्स किसकी थी? जो कलर में थी, डॉग की, कैट की, गोट की, हॉर्स की, पैरट की, टाइगर की और एक काव की, जो गाय थी बिल्कुल लक्ष्मी की जैसी, जैसी उसकी लक्ष्मी गाय थी उसी की तरह एक पिक्चर थी गाय की। और हर एक पिक्चर के साथ क्या लिखा था? एक बड़े से लेटर लिखा था, यानी जैसे होता नहीं आ से अनार होता है, गा से गाय होती है, इस तरह से गा लिखा होगा और गाय का फोटो बना होता है। हमने ये किताबें अपने छोटे बच्चे जो होते हैं या हमने जब पढ़ा होगा तो हम लोगों ने भी ऐसी बुक्स पढ़ी होती हैं शुरू में, इसी तरह की बुक्स वो दे देते हैं। कह रहे इन 1 month you will be able to read this book, then I will give you a bigger one, then a still bigger one. In time you will be more learned than anyone else in the village, then no one will ever be able to laugh at you, people will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest stammer, understand? Now go home and come back early tomorrow morning। अब कह रहे 1 महीने में तुम जो है इस बुक को, वी एबल टू रीड दिस बुक, कह रहे 1 महीने में तुम ये बुक पढ़ने लगोगी। तो कह रही मैं तुम्हें फिर से दूसरी एक नई बुक दे दूंगी, मतलब जब तुम धीरे धीरे एक बुक पढ़ती जाओगी तो मैं तुम्हें इससे बड़ी और बुक देती जाऊंगी। अब कह रहे हैं समय पे क्या होगा, तुम समय से धीरे धीरे क्या करने लगोगी, सबसे ज्यादा समय पर, मतलब जितने गांव में पढ़े लिखे तुम सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी गांव में। यानी धीरे धीरे पढ़ती रहोगी, मेहनत करती रहोगी तो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी तुम ही रह जाओगी गांव में। तब कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा और सब लोग, तुम जब कोई भी बात बोलोगी तो सब लोग तुम्हें बड़े ध्यान से, बड़ी इज्जत से सुनेंगे और तुम बिना किसी स्टैमर किए हुए, बिना हकलाए हुए तुम आराम से बोल पाओगी, समझी? तो घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। Woli felt as if suddenly all the bells in the Blaze temple were ringing and the trees in front of schoolhouse had blossomed into big red flowers. Her heart was throbbing with a new hope and a new life। अब भोली को अचानक ऐसा लगा कि गांव में जो मंदिर है सभी की घंटियां बज रही हूँ और पेड़ों पे जो स्कूल के सामने, स्कूल या हाउस के सामने जो पेड़ है वो बड़े, उस पे फूल आ गए हैं, लाल कलर के बड़े सुंदर फूल खिल गए हैं और उनका हार्ट जो था अब वो एक नई आशा से भर चुका था पूरी तरह से। अब वो उनका एक नया जीवन जो शुरू होने वाला था भोली का, वो उसके बारे में सोच रही थी। Thus the year passed, the village became a small town, the little primary school became a high school, there were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill, the mail train began to stop at their railway station। अब क्या हुआ, ऐसे साल बीतते गए, अब जो छोटा सा शहर गांव था अब वो छोटा कस्बा बन चुका था, अब जो छोटा प्राइमरी स्कूल था वो एक हाई स्कूल में बदल चुका था, अब वहां पर एक सिनेमा हॉल भी बन गया था टिन शेड के नीचे, और एंड एक कॉटन की गिनिंग मिल भी हो गई थी, यानी कॉटन को कताई बनाई वाली जो मिल होती है, जैसे पहले हुआ करता रुई का पेड़ होता है तो रुई के पेड़ में से एक बिनौले होते हैं, बिनौले को अलग करना, रुई को अलग करना, इस तरह की एक मिल भी लग गई थी। और जो एक ट्रेन थी वो भी रुका करती थी हमारे रेलवे स्टेशन पर। एक रात हुआ क्या, आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ देन सेल आई एक्सेप्ट दिसंबर प्रपोजल। तो रामलाल एक दिन रात के खाने पर उससे अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि क्या मतलब दिसंबर का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर ले? तो कहती हाँ बिल्कुल। इस वाइफ सेड, उसकी पत्नी कहती है बिल्कुल कर लो। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम। अब उन्हें लग रहा था कि भोली बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है जिसे इतना
काम करने वाला, मतलब इतना सक्सेस दूल्हा मिलेगा जिसका एक बड़ी शॉप है, एक हाउस है ऑफ हिज ओन, खुद का एक घर है, खुद की एक दुकान है, एंड आई हेयर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, मोर एवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। आप कह रहे हैं मैंने ये भी सुना है कि उसके बैंक खाते में बहुत ज्यादा पैसा है, उसकी दुकानें हैं, उसका घर है उसके नाम पे, और इसके साथ साथ उसके वो दहेज भी, डाउरी मीन्स क्या होता है, दहेज की भी कोई मांग नहीं कर रहा है। यानी सोच रहे बैंक में हजारों रुपए हैं, और आज क्या है, अगर इंसान के पास लाख भी है तब भी कोई वैल्यू नहीं है। सोच रहे उस समय हजारों की वैल्यू है, फिर दहेज के रूप में वो कुछ नहीं मांग रहा, उसके बैंकों में भी हजारों रुपए है, उसकी दुकान भी है, उसका घर भी है खुद का। दैट्स राइट, बट ही इज नॉट सो यंग, यू नो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। तो कह रही है हाँ ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो उतना जवान नहीं है? क्या तुम जानती हो, वो लगभग मेरी उम्र का है, जितना उम्र का मैं हूँ। एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वो लंगड़ाता भी है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up. अब कह रहे हैं इसके साथ साथ हुआ कि जो बच्चे हैं उसकी पहली पत्नी से वो काफी बड़े हो चुके हैं। यानी अब देख रहे हो जिससे शादी करने जा रहे हैं वो कितना है, यानी उसके बाप की उम्र का है, जिसके बच्चे भी काफी बड़े हैं और लंगड़ाता भी है। उससे शादी करना है किसकी, हमारी जो कैरेक्टर है, हमारी जो भोली है, उसकी शादी किससे करने जा रहे हैं, एक लंगड़े से जिसकी पहले शादी हो चुकी है और पहली पत्नी शायद किसी कारणवश या मर गई हो, कुछ भी हुआ हो, और उसके जो बच्चे हैं वो भी काफी बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 40 50, इट इज नो ग्रेट एज फॉर अ मैन। कह रहे तो क्या हुआ, इसकी क्या मतलब है? उसकी पत्नी जवाब देती है, कह रही 45 से 50, कह रही कोई ज्यादा उम्र थोड़ी एक आदमी की। कह रही वी आर लकी दैट ही इज फ्रॉम another village and does not know about her pockmarks and her lack of sense. If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life. कह रही तो हम सब खुश नसीब हैं कि जो वो लड़का है वो दूसरे गांव के हैं, मतलब जो जहां से प्रपोजल आया, कह नहीं है दिसंबर के यहाँ से, कह रहे वो दूसरे गांव का है, और वो उसके पॉक मार्क्स यानी जो चेचक के दाग धब्बों के बारे में भी नहीं जानता है, और ना ही ये जानता है कि इसमें बुद्धि कम है। तो कह रहे हैं और हमें इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना वो क्या पूरी जिंदगी भर अनमैरिड यानी अविवाहित रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, व्हाट विल दैट बिटलेस वन से, शी इज लाइक अ डम काउ। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। तो वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, लेकिन मुझे आश्चर्य है, लेकिन भोली क्या कहेगी? उसके पिताजी कह रहे हैं लेकिन चलो ठीक है, लेकिन भोली क्या कहेगी? तो उसकी मम्मी कह रही है, कह रही वो कहेगी क्या, वो तो बिल्कुल सीधी सादी भोली वाली गाय की तरह है, डम गाय, इसे कुछ ना आता जाता हो, कह रही उस तरह है। मे बी यू आर राइट, तो कह रहे हाँ शायद तुम ठीक हो। रामलाल धीरे धीरे कह रहे हैं हाँ हो सकता तुम ठीक कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्जेशन। अब कह रहे हैं दूसरे कोने पे कोर्ट यार्ड के भोली जो थी वहां पर खड़ी हुई थी, जो मतलब टिक कर खड़ी हुई थी, और वो सब बातें सुन रही थी अपने पिता जो धीरे धीरे फुसफुसा के बातें कर रहे थे। दिसंबर नाथ वाज अ वेल टू डू ग्रोसर। दिसंबर नाथ क्या थे, बहुत अच्छे ग्रोसर थे, जो ग्रोसरी का काम, जो हमारे किचन वगैरह का सामान होता है, कह रहे हैं वो बेचने का काम करते थे। He came with a big party of friends and relations with him, or for the wedding a brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such a pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Boli's elder sister, who had come for the occasion, were envious of her luck. अब हुआ क्या, राम जो था दिसंबर बहुत ज्यादा, अब क्या हुआ, वो एकदम पार्टी अपनी फ्रेंड वगैरह लेके एक बारात लेके आ रहा है, कह रहा बहुत ज्यादा शानदार बारात लेके आ रहे थे। तो उसकी जो पिता थे वो बहुत ज्यादा खुश थे। कौन? रामलाल जो पिता थे बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो डेकोरेटेड मतलब म्यूजिक वगैरह सब कुछ लेकर आ रहा था। हॉर्स वगैरह जो थे बहुत ज्यादा सजे हुए, घोड़े पर लद के बैठ कर वो आ रहा था। तो उसकी जो बहन होती है, और मतलब ये लोग ये भी सोचते हैं कि भोली की शादी, हम मतलब इतना नहीं सोच रहे थे कि भाग्य इतना अच्छा होगा कि भोली की शादी इतने ज्यादा शानदार घर में हो जाएगी, इतनी ज्यादा भव्य शादी होगी। तो भोली की जो बड़ी बहन थी वो भी जब इसका ओकेजन ये देखती तो वो भी उससे जलने लगती है कि इसका इतना भाग्य इतना अच्छा कैसे है।
When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." कह रहा जब होता नहीं है auspicious मीन्स कहते हैं पवित्र, एक कहते हैं मतलब एक जब क्षण आता है जिसमें हम फेरे वगैरह जो लेने का समय होता है उसको पवित्र क्षण एक मान सकते हैं। कह रहे हैं ऑस्पिशियस मूवमेंट जब आता है तब वो पंडित जी जो होते हैं वो बुलाते हैं कि जाओ दुल्हन को ले आओ। तो बोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस वाज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सेक्रेड फायर। अब बोली जो है लाल कलर की सिल्क की साड़ी में आती है और ब्राइड के पास में बैठती है सेक्रेड यानी पवित्र आग के पास में, यानी वही फेरे के समय की बात है। गार्लैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रमोटेड विशंबर नाथ। अब उसका जो दोस्त था विशंबर नाथ का वो कह रहा था फ्लावर की माला के लिए कह रहा था। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, a woman slipped back the silken veil from the bride's face. December took a quick glance. The garland remained poised in his hand. The bride slowly pulled down the veil over her face. अब हुआ क्या, जो दूल्हा था उसने अपनी माला जो येलो यानी जो गेंदे की माला था, पीले गेंदे की माला, वो हल्की से ऊपर उठाई तो एक औरत से हुआ क्या, जो उसकी सिल्क की साड़ी का जो घूंघट था वो हल्का सा पीछे हो गया, उसका चेहरा दिखने लगा, हल्का सा चेहरा दिखा। तो दिसंबर ने एक हल्की सी झलक देखी और जो उसने देखा तो उसके हाथों में जो माला थी वो बिल्कुल वहीं पे रुकी रह गई। जो ब्राइड थी उसने फिर अपना जो घूंघट था, दुल्हन ने यानी जो भोली थी उसने अपना घूंघट नीचे कर लिया, अपने चेहरे पे कर लिया। हैव यू सीन हर, सेड दिसंबर टू हर फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। तो दिसंबर ने जो उसका दोस्त उसके साथ खड़ा था उससे कहता है क्या तूने इसको देखा, इसके पॉक मार्क्स हैं इसके चेहरे पर। सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर। तो उसका दोस्त कह रहा है तो क्या हुआ, तू भी कौन सा जवान रह गया अब। उसका दोस्त यानी अब दोस्त भी सोचो 50 साल का दोस्त, 50 साल का वो खुद, 50 साल का दोस्त कह रहा है तू कौन सा जवान है, क्या देख रहा है उसमें अब। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज। तो कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं, अगर लेकिन मैं उससे अगर शादी करता हूँ तो उसके पिता को मुझे 5000 रुपए देने पड़ेंगे तब मैं शादी करूंगा। तो रामलाल bent and placed his turban, his honor, at December's feet. Do not humiliate me so. Take 2000 rupees. तो रामलाल क्या करते हैं, वो प्लेस्ड अपनी जो पगड़ी होती है, और पगड़ी को इंसान की इज्जत माना जाता था, पगड़ी अपने उसके चरणों में रख देते हैं दिसंबर के कि मेरी इज्जत संभाल लो, मुझे इतना ह्यूमिलिएट मत करो, इतना बेइज्जत मत करो, मेरी इतनी बेइज्जती मत करो, 2000 रुपए ले लो, 5000 की जगह 2000 रुपए ले लो, मैं 2000 रुपए दे दूंगा। तो वो कह रहा नहीं 5000 और भी गो बैक, वरना हम वापस चले जाएंगे, अपनी डॉटर अपने पास रख लो, बी अ लिटिल कंसिडरेट प्लीज, इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द ब्लेज। तो वो कह रहे हैं हमारे भैया हम पे थोड़ा ध्यान, हम पे थोड़ी कृपा करो, अगर तुम वापस चले जाओगे तो मैं अपना कभी भी अपने मतलब गांव में क्या मतलब अपना चेहरा दिखाई नहीं पाऊंगा अपने गांव में कभी। Then out with 5000, tears streaming down his face, Ramlal bent in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. अब कह रहे तभी क्या हुआ, 5000 पे बात आ जाती है। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, चेहरे से चेहरे पे आंसू ही आंसू थे रामलाल के, और वो जाते हैं अब सेफ खोलते हैं, अलमीरा खोलते हैं और नोटों को गिनते हैं और नोटों का बंडल लाके उसके चरणों में यानी दूल्हे के पैरों में रख देते हैं, नोटों का बंडल लाके। ऑन दिसंबर्स क्रेडी फेस appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. तब कहते तो दिसंबर जो लालची चेहरे पे था, लालची था किस्म का, तो उसे लगती है एक जीत उसने हासिल कर ली, तो वो एक मुस्कान देता है जैसे उसने एक बड़ी जीत हासिल कर ली हो, जुआ खेला और उसमें जीत गया हो। तो वो कहता है लाओ मेरी माला लेके आओ। अब उसे वो माला मंगा रहा है फिर से। Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. अब हुआ क्या, पहली बार जब उसका घूंघट निकला, जैसे मान लो दुल्हन इस तरह से खड़ी होती है मोस्टली केसेस में, कह रहे दुल्हन पहले जमाने में वैसे भी दुल्हन इस तरह से खड़ी, उसका घूंघट जैसे हल्का सा गया तो उसने पहले नीचे कर लिया, सामने वाले की निगाह देख ली, लेकिन उसकी निगाह नहीं थी।
दूसरी बार जब उसका घूंघट अब जब फिसला है तो उसकी निगाह इस तरह से होगी, उसका जब घूंघट फिसला होगा पीछे से, उसने रामलाल को जब बिशंबर को जब देखती है और अपने पति को जब देखती, उसकी आंखें में ना गुस्सा था ना घृणा थी, और कह रही ना, केवल शांत थी बिल्कुल। किसकी आंखें? भोली की आंखें। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, but before he could do so, Boli's hand stuck out like a streak of lightning and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the wheel. अब हुआ कि अब बिशंबर जैसे ही गार्लैंड उठाई उसने, मतलब उसके गले में, दुल्हन के गले में जब पहनाते हैं, जयमाला होती है, कहने जैसे ही पहनाने वाला था, कहने जैसे ही वो पहना पाता उससे पहले भोली ने उसको रोक लिया, और जैसे बिल्कुल एक लाइट नहीं आती, लाइट मीन्स जैसे बिजली नहीं कड़कती, कह रही उस तरह से एकदम अचानक से उसने रोक लिया, और माला जो थी वो आग में गिर गई। हवन कुंड में जो होता है अग्नि के जहां फेरे लिए जाते, कह रहे उसमें गिर गई। और जब वो उठती है और अपना पूरा घूंघट हटा देती है, तब वो कहती है, पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। अब बड़ी बिल्कुल एक लाउड वॉइस में, क्लियर वॉइस में वो कहती है अपने बाप से, पिताजी। And her father, mother, sister, brothers, relation, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. अब कह रहे जब वो कहती है तेज आवाज में पिताजी, तो उसके मम्मी पापा भाई बहन, उसके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब उसको देख रहे होते थे कि बिना हिचकिचाए, बिना लड़खड़ाए उसने एक साथ क्लियर आवाज में पिताजी बोला है, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। तो वो कह रही पिताजी अपना पैसा वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूं। अब हुआ क्या, रामलाल वॉज थंडर स्ट्रक, द गेस्ट बिगन टू विस्पर, सो सीमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस। तो क्या हुआ, रामलाल बिल्कुल हचक्का रह गया। तो जो मेहमान थे वो घुसपसाने लगे हैं, एक तो शक्ल देखो इसकी इतनी, और बिल्कुल शर्म नहीं है इसमें, एक तो बदसूरत, ऊपर से शर्म भी नहीं है इसमें, कतई नालायक है, निर्लज है। बोली आर यू क्रेजी? तो बोली कह रहे हैं क्या तुम पागल हो गई हो? रामलाल उस पर चिल्लाते हैं, यू वांट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत। अब कह रहे हैं, रामलाल चिल्लाते हैं कि क्या तुम हमारी बेइज्जती करना चाहती हो, हमारे परिवार की, हमारी थोड़ी इज्जत रख लो। यानी वो उससे कह रहे हैं मतलब शादी कर लो। भोली से सब सब कहना है, भोली से कह रहे हैं कि शादी कर लो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड। आई वॉन्ट आई वॉन्ट आई वॉन्ट। तो वो कह रही है कि मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए, मैं इस आदमी से जो लंगड़ा है, जो इतनी उम्र का है, मैं इससे शादी करने वाली नहीं हूं। मैं इसकी मैं इस आदमी की तरह इतनी लालची भी नहीं हूं कि लालच में आके इससे शादी कर लूं। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। What a shameless girl, we all thought she was a harmless dumb cow. Wooly turned violently on the old woman. Yes, auntie, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. Do you want to hear more? तो वही कह रहे हैं कि कितनी तो एक कोई होती है हमारे घरों में भैया, मम्मी पापा नहीं बोलेंगे तो तीसरा कोई बोल देगा, रिश्तेदार बोल देगा, पड़ोसी बोल देता है। कह रहे कितनी वाहियात लड़की है, कितनी बेशरम लड़की है, जो जरा से भी नहीं सोच रही है कि अब जो हमें लगता था कि कितनी मतलब सिंपल सी लड़की है, बिल्कुल गाय की तरह सीधी है, ये तो बहुत नालायक निकली है, बहुत चोट पहुंचाने वाली है। तो कह रही हाँ बिल्कुल सही सोचा, मैं अब एक डम ड्रिवन काउ थी, तभी तुम मुझे चाहती थी कि इस तरह से हार्डलेस, ये इस नालायक के यहाँ तो मुझे मेरी शादी होने देना चाहती थी। अब मैं वो गाय नहीं हूं, अब मैं ना हकलाती हूं, ना मैं मूर्ख हूं, अब मैं बोल रही हूं। क्या आप और सुनना चाहेंगी? यानी अब वो कह रही है मैं अब हकलाने वाली नहीं रही हूं, मेरा दिमाग भी नहीं, पागल वाली नहीं हूं मैं बेहतरीन हो गई, मैं पढ़ना जानती हूँ, मैं बोलना जानती हूँ, मैं लिखना जानती हूँ। क्या अब आप और सुनना चाहेंगी? तो बिशंबर नाथ द क्रॉसर स्टार्टेड to go back with his party. The confused fansman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. अब बिशंबर नाथ जो थे, जब ग्रोसर था, वो अपनी पार्टी जो लेकर आया था बारात, वो सब लेकर वापस जाता है, और बैंड बजाने वाले होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि
उन्हें एंड सेरेमनी जो होती है उस पर क्या गीत कह रहे, क्लोजिंग सॉन्ग बजा रहे थे वो। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। अब रामलाल जैसे का तैसा खड़ा था, हिज हेड बोल्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सीन, और उनका जो सर था वो दुख और शर्म से झुका था, मतलब उनका सर उठाने की उनमें हिम्मत नहीं बची थी अब। The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" अब कह रहे आग जो थी, पवित्र आग जो थी, जो अग्नि थी, अब वो भी धीरे धीरे बुझ चुकी थी और सब लोग जा चुके थे। रामलाल तब भोली की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, अब तुम्हारा क्या होगा, कोई तुमसे कभी कोई शादी नहीं करेगा और हम तुम्हारा क्या करेंगे बेटा, तुमसे अब कोई शादी नहीं करेगा। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस, भोली का नाम क्या था, सुलेखा। सुलेखा एक आवाज में कहती हैं, काम आवाज में, बिल्कुल ठहरी हुई आवाज में, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इजंट दैट राइट मैम। तो वह कह रही है बड़ी काम आवाज में, बड़ी शांत सी आवाज में, कह रही पिताजी मेरी चिंता मत करो, मैं आपका और मम्मी का ख्याल रखूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ, जिससे स्कूल से मैंने बहुत कुछ सीखा है ना मैम। यानी उनकी मैम भी वहां पर खड़ी हैं, तो अपनी मैम से कह रही हैं, मैम को इशारा करते हुए, है ना मैम, मैं वहीं पढ़ाऊंगी जहां मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन द कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। अब कह रहे टीचर वहां किनारे पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स सी रिप्लाइड, तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ बोली, बिल्कुल तुम वहीं पढ़ाओगी। एंड इन हर स्माइलिंग आईज वाज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। अब कहना जब जो टीचर थी, जब उसने ये जवाब दिया, तो कह रही उनकी आंखों में जो चमक थी, मतलब वो मुस्कुरा रही थी और उन्हें ये लग रहा था कि आज जो कुछ हुआ है, वो मेरी शिक्षा जो हुई है वो आज पूर्ण हो गई है। मतलब उतना वो संतुष्ट हो गई थी उसकी बातों को सुनकर। यानी भोली अब जो एक कह सकते हैं इतना बेहतरीन जो निखर के आई थी, उससे बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तो जैसे एक आर्टिस्ट को नहीं लगता है कि जैसे उसने एक मूवी बनाई हो, कोई भी आर्टिस्ट हो, जैसे मान लो एक्टर हो और उसने मूवी बनाई हो, मूवी के बाद उसको बहुत तालियां पड़ रही हो, बहुत तालियां, बहुत लोगों का मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हो, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से वो टीचर भी अब अपने आप में बहुत अच्छा फील कर रही थी कि एक वो लड़की जो लड़खड़ाती थी, जिसमें बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, आज वो अपने हक के लिए लड़ी है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी हमारे भोली चैप्टर की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।